ठीक है। वो ट्रॉफी चोरी हुई है, या ट्रॉफी कोई ले गया है, या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई, या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी। क्रिकेट से मेरा दिमाग ही नहीं निकल रहा। अच्छा। अब मुझे वो मिसरा याद आ रहा है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये फिट बैठता है। पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन भैया चैंपियन ट्रॉफी एशिया कप की इंडिया के लेके रात को भाग गया था। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स लिए बगैर ही घर जाना पड़ गया और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ना मिलने का मामला आईसीसी में ले जाने के लिए बेताब है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का यह कहना है कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिए इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे। उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। और पाकिस्तान की एक हजीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हजीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई। भैया हार्दिक पांड्या ने भी स्टोरी लगा दी यहाँ पर। सारी की सारी इंडियन टीम जब मोहसिन नकवी निकम्मा टटपुंजिया चपड़ गंजू भिखमंगा पूरी तरह बेइज्जत कर रहे, पूरी दुनिया में जलील कर रहे। ये चोर मोहसिन नकवी, चप्पल चोर, ट्रॉफी छोड़। अगर आप इंडिया के एटीट्यूड को देखें तो इससे ज्यादा बुरा जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया क्रिकेट के मैदान को, खेल को उन्होंने किया, जेंटलमैन गेम को उन्होंने बहुत ही अनजेंटलमैनली बना दिया। और बहुत ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने कल हरकत की कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, पहले हाथ मिलाए हुए थे लेकिन अब कल हाथ मिलाना था। और पाकिस्तानी सब यही लिख रहे थे कि भाई टीम तो जीत पा नहीं रही, भाई मोहसिन नकवी आजा भाई, सीधा कराची आजा भाई लेके। और सूर्या कुमार यादव ने क्या मस्त कहा कि मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि एक टीम विनर होती है, अनबीटेबल विनर, कि आप एक सिंगल मैच नहीं हारते हो, इतना तगड़ा मुकाबला खेलते हो और आपको ट्रॉफी नहीं मिलती। बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन हुआ वहां पर रात। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ट्रॉफी कोई अहमियत नहीं रखती है। आप मेरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, जो खिलाड़ी है वो सब ट्रॉफी है। बात समझ में आती है ये कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में जाके देखें किस तरह लोग जो है ना जश्न मना रहे हैं, किस तरह लोग हैप्पी हैं। और उन्होंने खैबाना ट्रॉफी ऐसे उठा के अपनी टीम को दी सूर्या कुमार यादव ने। ये उनका अपना स्टाइल था। आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद हॉट वाटर्स में धकेलेगा। वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा आईसीसी में जाके, और आप देखिएगा कि हो सकता है पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बंद करने की कोशिश की जाए। तो पहले से पाकिस्तान को ये पता होना। दूसरी तरफ जो है टीम इंडिया ने इसकी बेइज्जती कर दी। बेचारा वो क्या कहते हैं, एक कहावत है, कुत्ते का धोबी न घर का न घाट का। एकदम मैं कहावत भूल जाता हूँ। ट्रॉफी की कीमत चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट। यह भारत ने दिखाई पाकिस्तान को उसकी औकात। देख सकते हो जब एशिया कप जीती इंडिया तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली। उन्होंने बोला कि भाई हम ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ले गए, जहां मोहसिन नकवी ग्राउंड में ही थे और इंडियन टीम वहां पर आई ही नहीं जब तक मोहसिन नकवी वहां से गए नहीं। और मोहसिन नकवी इतने ढीठ थे ना, वो भी अड़ गए कि ट्रॉफी दूंगा मैं ही, वरना ये ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी जाएगी। इंडिया भी अड़ी रही कि हमें ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं है, ट्रॉफी गई भाड़ में, हमें बस एशिया कप जीतना था और टाइटल अपने नाम लिखवाना था, और वही करा इंडियन टीम ने। और मोहसिन नकवी के ऊपर डायलॉग भी सही मारा है कि चप्पल चोर ट्रॉफी छोड़। देख सकते हो पीछे से कैसे ट्रॉफी लेके भागे है मोहसिन नकवी के बंदे, और खुद मोहसिन नकवी, और बेइज्जती हो रही है हर जगह। पाकिस्तान में खुद बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई ये किस तरह की हरकत है। ट्रॉफी में इंडियन टीम का हक था, उनको मिलनी चाहिए थी। भले ही मोहसिन नकवी वहां से चले जाते, किसी और को देने देते
ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी अड़े रहे। अब देख सकते हो ये मामला आगे बढ़ चुका है, बीसीसीआई एक्शन लेने वाला है और वो आईसीसी के पास जाने वाला है कि भाई ये क्या ड्रामा है कि इंडिया चैंपियन है और उसको ट्रॉफी नहीं मिली, ना मेडल मिले, अपने जीत में अड़े रहे मोहसिन नकवी, और इसी के ऊपर अब आईसीसी एक्शन ले सकता है पीसीबी के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर। और पाकिस्तान पूरी तरह से किलच चुका है, सारी मर्जी इंडियन टीम की चलेगी, बीसीसीआई तो हर जगह अपना दबदबा दिखा रहा है। जहां देख सकते हो इंडियन टीम के प्लेयर सोशल मीडिया में पूरी तरह से पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी को ट्रोल कर दिया। देख सकते हो ट्रॉफी की इमोजी लेके सब फोटो खिंचा रहे हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हर किसी ने सोशल मीडिया में फोटो डाली है ट्रॉफी की इमोजी को लेके। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान पूरी तरह से किलस गया है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये हमारे मजे ले रहे हैं ये इंडियन टीम के प्लेयर, और लेने भी चाहिए। जिस तरह की इन्होंने हरकतें करी है वैसे ही इनकी औकात दिखाई है हमने 3-0 से हरा के। इस एशिया कप में सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीतने वाली टीम है इंडिया, 9 बार एशिया कप जीती है, और ये हमसे बराबरी करने की सोचते हैं क्रिकेट में। सारे जो है ना उन्होंने जमीन पे मट्टी में मिला के रख दिए हमारे सपने, हमें समझ ही नहीं आने दी इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अब आप ये देखें प्रेशर, बड़ी टीम क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल की टीम क्या होती है, चैंपियन टीम क्या होती है, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर की टीम क्या होती है, ये हिंदुस्तान ने हमें सिखाया, हमें बताया, हमें सुनाया। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई बॉलिंग के लिए, कैसा प्रेशर बनाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, और 4 ओवर में 20 स्कोर था इंडिया का भाईजान, 4 ओवर में T20 है ये, 4 ओवर में 20 स्कोर था और 3 आउट थे इंडिया के, और उनके टॉप की उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, कप्तान भी आउट हो चुके हुए थे, गिल भी आउट हो चुका हुआ था, और शर्मा जिससे सब डर रहे थे, शर्मा एक वो प्लेयर हुए कि पूरे टूर्नामेंट में उसने बॉलरों का खाना खराब करके रख दिया, कैरियर खराब कर दिया उन्होंने बॉलरों के। उनके जिस मुल्क के बॉलर को धोते थे पकड़ के, उनके मीडिया पे उनके लिए बैड न्यूज चल रही होती थी कि यार बॉलर का हाल क्या किया है, तो ये बॉलर का कैरियर खराब करने वाला बैट्समैन है, आपने उसे भी पकड़ लिया। शहनशाह अफरीदी को जो सारी दुनिया सिखा रही थी, समझा रही थी ना कि शहीन भाई आप बीच में लाके स्विंग करें, आप क्यों घबरा गए हो, आप विराट कोहली को आउट करने वाले प्लेयर हो यार, आप रोहित शर्मा को आउट करने वाले प्लेयर हो, तो आप इस बच्चे से क्यों घबरा गए हो, आप इस जगह पे बोल देते हो आपको वो छक्का देता है, अंदर लाके स्विंग करो तो आप उसे आउट कर सकते हो, और उन्होंने करके दिखाया। चाहे शहनशाह अफरीदी ने आउट नहीं किया, लेकिन शहनशाह अफरीदी का उस जगह में प्रेशर था और बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन कमाल कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने यार। जो हकीकत देखें, हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हम सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। भाई रात को जब मैंने सूर्य कुमार यादव का ट्विटर अकाउंट विजिट किया, जब मैंने ये तस्वीर देखी उसके ट्विटर पर, आप यकीन करें ये इतनी सारी चीजें देखने के उसके बावजूद इस तस्वीर को मैं देख के 1.5 घंटा तो भाई आपको पता है कि अक्सर हम और आप एक बात किया करते थे कि पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा, पाकिस्तान जो है वो ऐसा ना हो ट्रॉफी लेके भाग जाए, ट्रॉफी चोरी ना कर ले, क्योंकि ये बात T20 वर्ल्ड कप में हो रही थी। जब यूएसए और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा था तो सब लोग यही मीम्स बना रहे थे, उस टाइम भी कमेंट बॉक्स में ज्यादातर फॉलोअर्स सब यही लिख रहे थे कि भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी बोल रहा हूं अपना, ये T20 का कप उठा के चोरी कर जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी में भी लोग बोल रहे थे फाइनली मोहसिन नकवी ये जो एशिया की ट्रॉफी है, एशिया कप की, वो लेके भाग गया भाई रात और पाकिस्तानी सब यही लिख रहे थे कि भाई टीम तो जीत पा नहीं रही, भाई मोहसिन नकवी आजा भाई, सीधा कराची आजा भाई लेके और सूर्य कुमार यादव ने क्या मस्त कहा कि मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि एक टीम विनर होती है, अनबीटेबल विनर, कि आप एक सिंगल मैच नहीं हारते हो, इतना तगड़ा मुकाबला खेलते हो और आपको ट्रॉफी नहीं मिलती। बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन हुआ वहां पर रात को, लेकिन रीजन भी यही था कि ये जो मोहसिन नकवी है, ये सुअर वहां पे 20 से 30 मिनट तक जहां प्रेजेंटेशन होती है वहां ये स्टेज पे खड़ा रहा 30 मिनट तक। किसी ने इसको जो है वो क्या बोलते हैं गली का, वो क्या ही बोलूं अब गली का, ये उससे भी गिरा हुआ है। गली में तो सभी इज्जतदार लोग रहते हैं भाई ऐसा कोई बेइज्जत आदमी नहीं रहता गली में जिसकी मैं मिसाल दूं आपको। तो भाई उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, इसको लिफ्ट नहीं कराई, बेचारा आधे घंटे तक खड़ा रहा, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, आना भाई कोई नहीं गया। कोई रील्स बना रहा है भाई ये करके
हार्दिक पांड्या की एक और तस्वीर आई, T20 का जो है वो कप हाथ यूं करके नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन एशिया कप की इमोजी लगा के हो जाए। इवन के हिंदुस्तान के अदालत में लोग चले गए, उन्होंने केस कर दिया कि इस मैच को रुकवाया जाए और ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सूर्या कुमार यादव आते हैं, ये मैच, ये ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उस सेरेमनी में सारे कप्तान इकट्ठे होते हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उधर सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से भी हाथ मिलाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हाथ मिलाया, और जैसे ही मैच स्टार्ट होते हैं तो उधर से ऐलान हो जाता है कि जी भाईजान हम हाथ किसी के साथ नहीं मिलाएंगे। पूरी दुनिया ने देखा, देखे हम स्पोर्ट्स लवर लोग हैं, हम पीस को और अमन को जो है ना प्रमोट करने वाले लोग हैं। आप चोइस साहब, मेरा नाम ही पीस है भाईजान। अच्छा। जहाँ पे आबिद अली नाम लिखा जाए ना, तो उसके ऊपर पीस का नाम लिखो, अमन का नाम लिखो मेरे साथ, क्योंकि मेरा नाम पीस और अमन का नाम है। अब देखे सूर्या कुमार यादव ने जो ब्लंडर किए, मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आबिद भाई जैसे कह रहे हैं, जिधर भी आप आबिद अली लिखते हैं साथ पीस लिख दिया करें, अमन लिख दिया करें। चले, अगर किसी को अप्रिशिएट किया जाए, अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगती हैं, अगर बुरी लगती हैं तो आप जो भी लिख सकते हैं, खुल के मैसेज करें। अगर मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगती तो आप खुल के मैसेज करें, यकीन करें मुझे खुशी होगी। अगर आप मुझे खुश करने के लिए लिख देंगे ग्रेट आबिद भाई, आई लव यू आबिद भाई, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप सच्चाई को प्रमोट करें, मुझे वो अच्छा लगेगा। सूर्या कुमार यादव ने सबसे बड़ी गलती क्या की, सबसे बड़ा भंड क्या मारा इन्होंने पहले पाकिस्तान से हाथ मिलाए, जफियां डाली, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम सलाम ही नहीं लेंगे, ग्राउंड में आके भी सलाम नहीं लेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, हम जफ्फी नहीं करेंगे, हम पप्पी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इवन के सबसे बड़ा इन्होंने ब्लंडर ये किया कि इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है ना, मोहसिन नकवी इसके पीसीबी के चेयरमैन है, इनसे हमने ट्रॉफी ही नहीं लेनी। आप यकीन करें, देखें स्पोर्ट्समैन क्या होता है, स्पोर्ट्समैन किस चीज को कहते हैं। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो अपना हक कभी नहीं छोड़ता। ट्रॉफी की कीमत चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका, और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। और मोहसिन नकवी ने किसी एक जगह पे मुझे दिखा दें, किसी जगह पे मोहसिन नकवी ने कहा हो कि हमने आपको ट्रॉफी नहीं देनी, या हम आपको ट्रॉफी नहीं देना चाह रहे। इंडिया की तरफ से इंकार हुआ है, जो सब बात को समझें। पाकिस्तान की तरफ से इंकार, और पाकिस्तान की क्या हैसियत थी मुझे पाकिस्तान की हैसियत कोई नहीं थी, पाकिस्तान तो हारा हुआ था। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी। देखे मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में यही होता है, जब भी एशिया कप हुआ है ना, तो चेयरमैन ही ट्रॉफी देता है। और कौन देता है ट्रॉफी यार, मुझे ये बताएं। और इंडिया ने शर्त ये रख दी कि चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी तो लेनी नहीं है, अगर चेयरमैन उस जगह पे मौजूद भी होंगे तो हम जब भी ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो सरासर अड़ने और फंसने वाली बात नजर आ रही है यार। उधर एज ए पाकिस्तान ही नहीं था लेना चाहिए मोहसिन नकवी को, चेयरमैन लेना चाहिए था। मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कह लें या जो भी प्रेसिडेंट कह लें, उसके तौर पे ट्रॉफी रिसीव करनी थी। और साहब, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी एज में आज तक नहीं देखा। मैंने इमरान खान साहब के भी मैच देखे हैं, मैंने वसीम अकरम साहब के भी देखे हैं, मैंने गवास्कर साहब के भी मैच देखे हैं, मैंने धोनी के भी मैच देखे हैं, मैंने रिकी पॉन्टिंग के भी मैच देखे हैं, मैंने जैक कैलस के भी मैच देखे हैं, मैंने हर किसी के मैच देखे हुए हैं और लाइव मैच देखे हुए हैं।